हेलो दोस्तों। आपकी एलआईसी की पॉलिसी में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक्ड है ये आप भूल गए हैं, आपको पता नहीं है क्योंकि पॉलिसी बहुत साल पहले ली गई थी। उस समय पिताजी ने क्या बैंक अकाउंट डलवाया था याद ही नहीं है, या फिर आपने एलआईसी के डिजिटल ऐप से एनईएफटी रजिस्ट्रेशन किया था जिसका तरीका मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाल के बताया था, लेकिन अब आप भूल गए कि आपने कौन सा बैंक अकाउंट डिटेल डाली थी। तो क्या आप एलआईसी के डिजिटल ऐप से अपना बैंक अकाउंट नंबर पता कर सकते हैं? क्या एलआईसी की पॉलिसी में कौन सा बैंक अकाउंट एडेड है? देखिए दोस्तों, डायरेक्ट तो कोई तरीका नहीं दिया हुआ है एलआईसी के डिजिटल ऐप में या एलआईसी की वेबसाइट में, लेकिन मैंने एक जुगाड़ तरीका निकाला है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आप अगर एलआईसी का डिजिटल ऐप यूज नहीं करते हैं तो जरूर यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड्रॉइड फोन में भी है और आईफोन में भी है, दोनों में आप एलआईसी का डिजिटल ऐप यूज कर सकते हैं। उसको कैसे यूज करना है, कैसे उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लॉग इन करना है, इन सब पे मेरे चैनल पे वीडियो है। कम से कम 25 से 30 वीडियो है मेरे चैनल पे एलआईसी के डिजिटल ऐप पे। उन सबको मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। क्योंकि एलआईसी के डिजिटल ऐप में रजिस्ट्रेशन करके फिर लॉगिन करने के बाद आपको प्रीमियर सर्विसेज के लिए भी रजिस्टर करना पड़ता है, उसके ऊपर भी वीडियो है मेरे चैनल पे। प्रीमियर सर्विस के रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अपना बैंक अकाउंट एलआईसी के डिजिटल ऐप से अपनी पॉलिसी में लिंक कर पाते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है दोस्तों कि चलिए ठीक है, आपने सब कुछ सीख लिया, एलआईसी के डिजिटल ऐप से आपने एनईएफटी रजिस्ट्रेशन करके बैंक अकाउंट लिंक किया था, लेकिन अभी भूल गए कौन सा बैंक अकाउंट लिंक किया था। इवन आपकी पॉलिसी बहुत साल पहले आपके पिताजी ने ली थी, दादा परदादा ने ली थी, तब पता नहीं उन्होंने कौन सा बैंक अकाउंट ऐड कराया था। तो एलआईसी के डिजिटल ऐप में कैसे चेक करें? तो देखिए दोस्तों, मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस आई, क्योंकि सही बताऊं एक पॉलिसी में तो मैंने एलआईसी के डिजिटल ऐप से एनईएफटी रजिस्ट्रेशन किया था, जब मैंने आप लोगों को तरीका भी बताया था वीडियो बना के। लेकिन मेरी 2-3 पॉलिसीज ऐसी थी जिनमें कि मेरे पिताजी ने आज से 15-20 साल पहले पॉलिसी ली थी। अब उस समय उन्होंने कौन सा बैंक अकाउंट ऐड किया मुझे पता नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैं फिर से सोचा कि चलो फिर से उस पॉलिसी में एनईएफटी रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं जिस पॉलिसी में मेरे पापा ने बैंक अकाउंट ऐड करा दिया था 15 साल पहले पॉलिसी लेते वक्त। हम फिर से उसमें रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो वो दिखाई देगा करंटली कौन सा बैंक अकाउंट है। तो चलिए मैं दिखाता हूं क्या हुआ जब मैंने फिर से जाके ऑलरेडी जिस पॉलिसी में बैंक अकाउंट लिंक्ड है उसमें दोबारा से बैंक अकाउंट लिंक करने की कोशिश की। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एलआईसी का डिजिटल ऐप ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन दिखती है, नीचे सर्विस रिक्वेस्ट का बटन आता है, उस पर क्लिक करें। मैंने सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन दिखाई देती है। ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू का एक ट्रायंगल नजर आता है, उस पर जब क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। सबसे ऊपर प्रीमियर सर्विस रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा होता है, इसको हमें उंगली से ऐसे ऊपर खिसकाना होता है। जब उंगली से तब तक ऊपर खिसकाते रहते हैं जब तक कि हमें अपनी काम की चीज ना मिल जाए, यानी कि इस केस में एनईएफटी विद डॉक्यूमेंट, जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं। जैसे मुझे एनईएफटी विद डॉक्यूमेंट दिखा वो ऑरेंज कलर में हो गया, फिर मैंने डन पे क्लिक कर दिया। डन पे क्लिक करते हुए अब मुझे ये स्क्रीन दिख रही है, क्योंकि ये प्रोसीजर होता है कि जब आप एनईएफटी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ये प्रोसीजर होता है। देखिए अभी 2 प्रोसीजर कर दिए इन्होंने ऐप में, एनईएफटी विद डॉक्यूमेंट, विदाउट डॉक्यूमेंट। जिस टाइम पे मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पे केवल एनईएफटी विद डॉक्यूमेंट ही होता था। तो अभी मुझे विद डॉक्यूमेंट वाला प्रोसीजर पता है, जिसमें कि चेकबुक की स्कैन कॉपी लगानी पड़ती है, वो चेकबुक जिसमें कि आपका नाम होना चाहिए चेक लीफ में, उस चेक को आपको लगाना होता है। तो हम अभी उस पर टिके हुए हैं, तो मैंने इसीलिए यहाँ पे सेलेक्ट किया है एनईएफटी विद डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन। तो ये स्क्रीन दिख रही है। अब इस स्क्रीन में दोस्तों नीचे आएंगे आप थोड़ा सा तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी, यहाँ पे चेकबॉक्स है, इस पर टिक कर दीजिएगा। जैसे चेकबॉक्स पे टिक करेंगे अब आपको प्रोसीड का बटन दिखने लगेगा, प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब देखिए मेरी स्क्रीन पे क्या है, एलिजिबल पॉलिसीज में कोई पॉलिसी नहीं दिखा रहा है, मतलब ऐसी कोई पॉलिसी नहीं दिखा रहा है जिसमें कि मैं बैंक अकाउंट ऐड कर सकूं, जबकि मैंने एलआईसी के ऐप में 2 पॉलिसीज ऐड कर रखी हैं। तो बगल में देखिए एक टैब है नॉन एलिजिबल पॉलिसीज का, हम उसमें चलते हैं और देखते हैं क्या रीजन है। जब मैं नॉन एलिजिबल पॉलिसीज में गया दोस्तों तो देखिए सबसे ऊपर वाली जो मेरी पॉलिसी है उसमें दिखा रहा है कि भाई पॉलिसी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद एनईएफटी। आपकी पॉलिसी का एनईएफटी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो आप दोबारा नहीं कर सकते। अगर आपको अपना बैंक अकाउंट चेंज करना है तो फिर तो आपको ब्रांच विजिट करना है। और नीचे दूसरी वाली पॉलिसी जो है उसका तो कह रहा है कि मैच्योरिटी क्लेम आप ले चुके हो तो अब बैंक अकाउंट उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऊपर वाली का आप देख रहे हो कह रहा है कि बैंक अकाउंट आपने पहले से ऐड कर रखा है, तो अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे पहले से ऐड किया हुआ मेरा बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिखा रहा है, यानी भले ही वो आपने मैनुअली पॉलिसी लेते वक्त ऐड करवाया हो 15 साल पहले, या फिर आपने अभी रिसेंटली एनईएफटी रजिस्ट्रेशन के थ्रू बैंक अकाउंट ऐड किया हो, यहां पे आपको वो बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिखाएगा। यहां पे यही दिखाएगा कि भैया क्योंकि आपका एनईएफटी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है तो वो आप यहां से नहीं कर सकते। बहुत बड़ी दिक्कत है ना। अरे बंदा देखना चाहता है भैया उसके
पॉलिसी में कौन सा बैंक अकाउंट एडेड है। तो अब इसका हम जुगाड़ निकालेंगे। जब LIC वाले ऐप में सुविधा नहीं दे रहे हैं तो क्या हुआ, सफल अग्रवाल है ना आपके साथ। चलिए अब तरीका बताता हूं। फिर से आप ऊपर देखिए कैरो का बटन दिख रहा है लेफ्ट साइड पे टॉप कॉर्नर पे, उसको दबाइए और पीछे आ जाइए, होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। फिर से आप नीचे सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए, सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए। फिर से ड्रॉप डाउन आएगा, ड्रॉप डाउन के ट्रायंगल पे क्लिक कीजिए, ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा। इस बार देखिए जब आपको ये स्क्रीन दिखती है तो प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन के नीचे ही लोन का ऑप्शन है। इस लोन के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से ऑरेंज कलर में हो जाएगा। नीचे जो डन का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। डन के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे अब ये स्क्रीन दिखाई देगी दोस्तों। ये स्क्रीन जो है इसमें आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, यानी इस स्क्रीन को ऊपर खींचेगा, तब आपको नीचे यहाँ पे आई एग्री का एक चेकबॉक्स दिख रहा है। इस आई एग्री के चेकबॉक्स पर टिक कर दीजिएगा। तुरंत आपको एक प्रोसीड का बटन दिखने लगेगा, इस प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको OTP डालने के लिए बोल रहा है। जो मोबाइल नंबर आपकी LIC के डिजिटल ऐप में और LIC के अकाउंट पर रजिस्टर्ड है उसी पे OTP गया है, उस OTP को यहाँ डाल दीजिए। जैसे OTP डालेंगे नीचे सबमिट का बटन आ जाएगा, सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों ये स्क्रीन दिखाई देगी। अब यहाँ पे आपसे ये लोन की आपकी पॉलिसी सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, किस पॉलिसी पे आपको लोन लेना है, क्योंकि हो सकता है आपके अकाउंट में 3-4 पॉलिसी आपने LIC के डिजिटल ऐप में ऐड कर रखी हो। तो किस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन आप लेना चाहते हो। बहुत सारी पॉलिसी एलिजिबल भी नहीं होती है लोन के लिए। तो नीचे देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ड्रॉप डाउन है, इस ट्रायंगल पे क्लिक कीजिएगा तो जितनी पॉलिसी आपकी एलिजिबल है लोन के लिए वो दिखाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे मेरी एक पॉलिसी दिखा रहा है ये एलिजिबल है, तो इस पॉलिसी पे टिक कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, टैप कर दीजिएगा उंगली से और ये पॉलिसी सेलेक्ट हो जाएगी। आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी। देखिए मेरे केस में दिखा रहा है कि इस पॉलिसी में मुझे 3,94,710 रुपए का लोन मिल सकता है। हमें लोन वोन में नहीं पड़ना है, हमें तो क्या करना है भैया, हमें तो ये जानना है कि हमारी इस पॉलिसी के साथ कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है जिसमें कि हमारा पैसा आएगा मैच्योरिटी के बाद, या अगर हम प्री मैच्योर क्लोजर करें तो हमारा पैसा किस अकाउंट में आएगा, हमें तो वो बैंक अकाउंट जानना है। तो दोस्तों इस स्क्रीन में आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, जैसे नीचे आएंगे आपको लोन का एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप सिंपली फुल कर लीजिएगा, पार्शियल वाले में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमें जल्दी से जल्दी इस स्टेप्स को निपटाना है। तो आप फुल पे क्लिक कीजिए। फुल पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपको नीचे नेक्स्ट का बटन अब दिखने लगेगा, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आ गया ना मजा, जो आप चाहते थे वो हो गया। नीचे क्या दिखा रहा है, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दिखा रहा है दोस्तों। उसके नीचे मेरा बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ है जिसको कि मैंने हाइड कर रखा है। फिर नीचे एक्सिस बैंक लिखा है, ये मतलब दिखा रहा है कि मेरा जो LIC का बैंक अकाउंट इसमें लिंक है वो मेरा एक्सिस बैंक का अकाउंट है। मेरे पास 3-4 बैंक अकाउंट है। अब मुझे यहाँ से पता चल गया कि मेरा एक्सिस बैंक वाला अकाउंट यहाँ पे लिंक्ड है, ऊपर उसका नंबर भी दिखा रहा है और उसके नीचे जो मैंने छुपा रखा है वो ब्रांच दिखा रहा है, कौन सी ब्रांच वाला आपका अकाउंट है। तो दोस्तों आशा करता हूं इस तरीके से आप भी बड़े ही आराम से अपनी LIC पॉलिसी में लिंक बैंक अकाउंट नंबर जान जाएंगे। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है दोस्तों तो एक लाइक जरूर डाल देना नीचे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और लोगों के साथ वीडियो शेयर भी कर देना। ऐसी अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।